तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं लेके आया हूँ एक एनिमे जिसका नाम है बिगनिंग ऑफ द एंड, और ये एनिमे की हाइप बहुत ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एनिमे की कहानी को। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि एक किंग जिसका नाम रहता है आर्थर, यहाँ पे अचानक से दूसरी दुनिया में जन्म ले लेता है और उसको इसका कोई भी अंदाजा नहीं रहता ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए चलते हैं इसकी एडवेंचर पर। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वही किंग बोलता है मैं बन चुका हूँ किंग फाइनली, और तभी हम देखते हैं उसकी फाइट एक सोल्जर के साथ जो कि उससे लड़ रहा होता है वार के अंदर। पर यहाँ पे वो आर्थर उस सोल्जर को बड़े ही आसानी से हरा देता है और मार डालता है उसको हमेशा हमेशा के लिए। और उसी के बाद तुरंत वो पूरी की पूरी सिटी पे अपने प्लेन से अटैक करवा देता है और सबको मरवा देता है और बताता है कि मैं हूँ मोस्ट पावरफुल किंग इस दुनिया का, और मुझे जो चाहिए रहता है मैं हासिल करके ही मानता हूँ। और यहाँ पे वो किसी के सर पे हाथ रख के बोलता है क्या मैं सही हूँ मेरे राजा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अचानक से हमको पानी के अंदर दिखाई देता है और उसके बाद चिड़िया उड़ती हुई दिखाई देती है एक पंख के साथ, और यहाँ पे वो पानी के अंदर गिरता है पंख और बात होती है उसकी नई जिंदगी की। के बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसको दो लोग सामने दिखाई देते हैं जो कि बोल रहे होते हैं अरे अपने बच्चे को देखो। और यहाँ पे वो दोनों तो उससे बात कर रहे होते हैं, पर आर्थर हमको बता रहा होता है कि मैं कहाँ आ गया, मैं इतना बच्चा कैसे हो गया, और ये दोनों नौजवान कौन हैं जो कि बोल रहे हैं कि मम्मी पापा है मेरे, कौन है ये लोग, मैं यहाँ कैसे आ गया। और जिसके बाद वो सोचता है कि मैं तो मेरे राजा के सामने था, यहाँ कैसे आ गया, क्या मैं अभी ही पैदा हुआ हूँ। और ये एपिसोड का नाम रहता है द रीबर्थ ऑफ द किंग। और जिसके बाद हमको बताया जाता है कुछ नहीं, वो बोलता है कि मेरे माँ बाप मेरे को सिर्फ डकार दिलाने पे ध्यान देते हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं बच्चा कैसे बन गया। और इन दोनों का नाम है एलिस और रेनॉल्ड्स, ये मेरे माता पिता हैं और मेरी देखभाल करते हैं। पर मुझे बिल्कुल शर्म आ रही है क्योंकि मैं तो एक नौजवान था, बच्चा कैसे बन गया। और यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता उसकी छोटी सी नन्ही बॉडी में, और बोलता है टट्टी गल्ली यार, ये शरीर मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। और यहाँ पे उसकी माता उसका डायपर बदलती है और वो बिल्कुल दुखी लग रहा होता है असलियत में कि ये घटिया सपना खत्म का ही नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है। फिर हमको बताता है आर्थर अपनी दुनिया के बारे में कि ये दुनिया में जादू मैटर करता है और मेरे पापा एक जादूगर हैं, वो भी पावरफुल वाले, और मुझे इन पावर्स का कोई भी अंदाजा नहीं है क्योंकि मेरी पिछली दुनिया में ये पावर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती थी बिल्कुल भी। जिसके बाद हमको उसके पापा की फाइट दिखाते हैं जहाँ पे वो एक जंगली सूंगर को मार गिराता है और बहुत सारे लोग रहते हैं उसके साथ वहां पर भी। जिसके बाद वो घर आता है तो उसके हाथों में खून लगा होता है, तो उसकी बीवी बोलती है क्या हुआ आज किससे लड़ाई हुई। तो वो बताता है कुछ नहीं, छोटे मोटे बीस्ट थे उनको मैंने आसानी से हरा दिया। और इसके बाद यहाँ पे आर्थर से बोलती है उसकी माँ की चल बे वो सो जा, तू बहुत जग रही है आजकल। पर उसको ये जिंदगी पसंद आती है क्योंकि पिछले जन्म में तो वो सो भी नहीं पाता था, उस पे असासियंस कभी भी अटैक कर देते थे और उसकी स्वतंत्रता खतरे में थी हमेशा से। पर अभी के समय वो चैन की नींद ले सकता है। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और वो घुटैया चलना सीख जाता है। पहली बार जाके देखता है अपने आप को कि वाह यार मैं तो बड़ा ही सुंदर हूँ, पर पता नहीं कब बड़ा होऊंगा, इतने सारे महीने बीत गए अभी तक बच्चे से बड़ा नहीं हो पाया मैं। और यहाँ पे उसकी माँ उसको सुला देती है तो वो पागल उठ के बैठ जाता है और चद्दर से नीचे गिरते हुए आता है और बोलता है अब मजा चकाता हूँ इनको, और जाके पापा की लाइब्रेरी में से बुक निकाल के पढ़ने लगता है और बोलता है पिछले जीवन में मेरे पास नॉलेज की कमी थी, पर इस जीवन में मैं बचपन से ही नॉलेज गेन करूंगा ताकि पावरफुल बन सकूं और इस दुनिया के बारे में जान सकूं। तो मैं अभी जहाँ पर हूँ यहाँ पे 3 किंगडम्स हैं, और एक है बोनो का किंगडम जहाँ पे बोने लोग रहते हैं, मेरे दोस्तों भी वहीं रहते हैं, और एक है एल्व्स किंगडम जो कि जंगलों के बीच में है, और हम रहते हैं रेगिस्तान वाले सेपिन किंगडम में जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे भी बचपन से राजघराने के लोग राज करते हुए आ रहे हैं। जिसके
उसके बाद वो दूसरी किताब उठा लेता है और बताता है कि मेरी पहले की जिंदगी में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पे मैजिक तो होता ही नहीं था बिल्कुल भी, पर यहाँ पे मैजिक है और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं हम लोग। तो सीधी बात में बोलूं तो दो एप्लीकेशन होती है माना की। एक वो जिससे आप आपके शरीर को कवर कर सकते हो माना से और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और स्पीड आ जाती है, और वहीं दूसरी एबिलिटी होती है कि आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हो आपके मैजिक से। और ये बड़ी ही मजेदार है क्योंकि ये सारी के सारी चीजें हमारे अंदर रहती जो माना की कोर है उससे ही हो सकता है सिर्फ। मतलब हमारे शरीर में जितना भी जादू है हम उसको एक जगह पे केंद्रित करके मैजिक का उपयोग कर सकते हैं इस दुनिया में, जो कि कुछ सिमिलर ही है मेरी पिछली दुनिया में। बस वहाँ पे मैं की पावर रहती है उसका यूज करता था, पर ठीक है ये नॉलेज मेरे काम में आएगा। और वो लग जाता है मेडिटेट करने के लिए, पर तभी उसकी मम्मी आती है और उसको गोदी में उठा लेती है और बोलती है अरे ओ बेटा क्या कर रहे हो तुम, चलो सो जाओ, समय हो चुका है सोने का। और तुमने क्या फिर से डायपर गीला कर दिया? तो यहाँ पे आर्थर सोचता है कहाँ करा, पता लग गया क्या इसको, कर दिया है तो बदल ही दो, अजीब सा लग रहा है। और यहाँ पे शर्म से लाल हो जाता है हमारा आर्थर, क्योंकि वो रहता तो एक बड़ा इंसान ही है बच्चे के रूप में। जिसके बाद उसको 2 साल हो चुके होते हैं और उसकी माँ बैठ के लिख रही होती है कि आर्थर से क्यूट बच्चा तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कभी भी। पर जैसे ही वो खिड़की में झांकती है तो देखती है तो आर्थर तो तलवारबाजी कर रहा होता है उसके पिताजी के साथ। तो एलिस आती है और बोलती है ओए तू मेरे प्यारे से बच्चे को क्या करवाना सिखा रहा है रे? तो बताता है रे अरे अरे तलवार ही तो सिखा, तेरी बहस की पूछ, तेरे से बोला किसने उसको तलवार सिखाने का, अभी चलना नहीं सीखा, तू नेता बनने की बोल दो बस लाद दूंगी तो मर जाएगा ही। तो यहाँ पे हमको बताता है आर्थर कि मुझे और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं टाउन की साइड जाता हूँ मम्मी के साथ, और यहाँ पे मैं उनके वेपन्स देख के समझ सकता हूँ कि अलग अलग टेक्नोलॉजी वर्क करती है। और तो और मेरे को मैजिक भी पास से देखना था, जो कि मैंने देखा और बहुत कुछ सीखा। फिर शाम के समय वो वापस से अपने घर की साइड निकल जाते हैं और वो बड़ा ही खुश हो रहा होता है क्योंकि अंदर ही अंदर, क्योंकि उसने ऐसा जीवन कभी जिया ही नहीं होता। पिछले जीवन में तो वो अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ था और उसका ही रिप्ले वो देख रहा होता है अभी, पर उसको ये नन्ही सी गोद उसकी माँ की इस जन्म की बड़ी ही प्यारी लग रही है। और वो सोच रहा है पता नहीं था मेरे को माँ बाप का प्यार ऐसा होता है। पर वो खिड़की में से झांक के देखता है कि उसके पापा मैजिक कंट्रोल करने की टेक्निक यूज कर रहे थे, जिसमें वो सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो अलग टाइप के मैजिशियन है। वो सिर्फ माना को अपनी बॉडी पे लेके कुछ भी कर सकते हैं, पर माना की वजह से किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। और यहाँ पे जब वो उसका एबिलिटी यूज करता है ओरिजिनल, तो उसके पंचेस, उसकी किक्स बहुत पावरफुल हो जाती है। और ये देख के बहुत ही चौंक जाता है हमारा आर्थर। पर उसकी माँ उसको सुलाने ले जा रही होती है, तो वो रास्ते में बुक्स देख लेता है और जिद करता है कि बुक्स पढ़ना है। पर उसकी माँ बोलती है नहीं अभी नहीं पढ़ सकते। पर वो इतना क्यूट फेस बनाता है कि उसकी माँ बोलती है अरे यार तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, चलो पढ़ लो जो सी बुक पढ़ना है, पर थोड़ी देर ही पढ़ना। और यहाँ पे वो छोटी सी जंग उसकी माँ से जीत जाता है। पर जिसके बाद हम देखते हैं कि 2 साल में उसने जो भी नॉलेज गेन करा है वो उसको यूज कर रहा है अपनी खुद की माना कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और वो वही कर रहा होता है बैठ के वहां, जब उसके मम्मी पापा घर के बाहर होते हैं। पर एकदम से जैसे ही वो ज्यादा पावर लगाता है तो वो फट के 4 हो जाता है घर उसका, और एक बड़ा सा धमाका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलिस और रे तो यहाँ पे बाल बाल बच जाते हैं, पर वो घबरा जाते हैं कि आर्थर का क्या हुआ होगा और भागते हुए अंदर आते हैं घर के। तब वो देख के बिल्कुल शॉक में चले जाते हैं कि ये तो अभी सिर्फ 3 ही साल का है, ये कैसे इतना मैजिक कंट्रोल कर सकता है और इतना पावरफुल तरीके से। और आर्थर तो हवा में उड़ रहा होता है उस समय पे, और जैसे ही जमीन पे आता है वो, तो उसको लगता है मजा ही आ गया। पर ऊपर से उसके ऊपर मलबा गिर रहा होता है, जिसके कारण वो बचने की कोशिश करता है। पर इतने में ही उसके मम्मी पापा आके उसको बचा लेते हैं और एकदम से रोने लगती है उसकी माँ की आर्थर तुम ठीक तो हो ना? पर आर्थर सोचता है कि ये रो क्यों रही है, इन्होंने तो इसका मुझे पालने बड़ा करने का फर्ज पूरा किया है, फिर ये क्यों रो रही है? और यहाँ पे वो दोनों के दोनों माँ बाप रो रहे होते हैं आर्थर को देख के, और ऐसा देख के वो सोचता है कि पिछले जीवन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं अनाथ था। और यहाँ पे उसको समझ में आता है कि प्यार क्या होता है, तो वो भी रोने लगता है उन दोनों के साथ जोरों शोरों से। और वो खुशी के आंसू होते हैं क्योंकि आर्थर भी बच गया और इतना बड़ा भी हो गया। और वो बोलता है पता नहीं मेरे जीवन में आगे क्या होगा। और इसी के साथ यह एपिसोड द बिगनिंग ऑफ द एंड एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। और अगर ये एनिमे पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो कि कल आएगा दूसरा एनिमे।
बाय बाय। और ये 2025 के लेटेस्ट एनिमे है।